उन्हें मंजिल नहीं मिलती जो किस्मत के सहारे हैं। उन्हें मंजिल नहीं मिलती जो किस्मत के सहारे हैं। वह जिंदगी मौत है जो हिम्मत के हारे हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार बोर्ड कक्षा 7 के मैथ को, जिसमें हम अध्याय 1 को समझेंगे। अध्याय 1 का नाम है पूर्णांक की समझ। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि पूर्णांक होता क्या है। यानी हम लोग पूर्णांक के बारे में कुछ देख लेते हैं। पहले देखिए पूर्णांक होता क्या है। सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक संख्याएं एवं शून्य के समूह को पूर्णांक कहते हैं। यानी जितने भी धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या एवं शून्य, इन तीनों के समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। इसका परिभाषा एक और तरह से दे सकते हैं। पूर्ण संख्या तथा ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। यानी पूर्ण संख्या देखिए किसे कहते हैं? वैसी संख्याएं जो जीरो से शुरू होती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी जीरो, जब एक के पहले जीरो रख जाएगा तो वह कौन संख्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। अब देख लीजिए पूर्णांक होता कैसे, इसको बनाते हैं। इसका देखिए यहाँ देखिए, यहाँ पर है शून्य। शून्य के जब हम लोग दाएं तरफ बढ़ रहे हैं तो ये क्या हो रहा है? धनात्मक संख्या मिल रहा है हम लोग को। ए जैसे 1 2 3, ये कौन संख्या है? धनात्मक संख्या है। देखिए इसके पहले कुछ नहीं है तो क्या है? प्लस रहता है। इसके पहले क्या रहता है? प्लस। तो यह कौन संख्या है? धनात्मक संख्या। इन सभी में क्या है? प्लस है। अब देखिए इधर जब इस जीरो के हम लोग बाएं तरफ जाएंगे तो हमें मिलेगी ऋणात्मक संख्या। यानी देखिए सभी संख्याओं के पहले क्या है? माइनस है। तो इन सभी संख्याएं क्या है? ऋणात्मक संख्या है। देखिए इस परिभाषा में क्या कह रहा था हम लोग को? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या यहाँ से हो गया हम लोग का जीरो से इधर पूर्ण संख्या है, तथा ऋणात्मक संख्या तो इधर ऋणात्मक संख्या। इन सबको यही सब क्या है? सबको जब एक जगह मिलाएंगे तो ये पूर्णांक, यही पूर्णांक कहलाता है। यहाँ सभी धनात्मक तथा सभी ऋणात्मक, इधर देखिए यहाँ से इधर ऋणात्मक, इधर धनात्मक तथा बीच में जीरो के समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको पूर्णांक समझ में आ गया होगा। अब चलिए देख लेते हैं इसके प्रश्नावली में क्या क्या दिया है। एक और बात, यहाँ पूर्णांक आपको यह भी पता होना चाहिए कि पूर्णांक कितने प्रकार का होता है। देखिए पूर्णांक में दो तरह की संख्याएं होती है। एक होता है धनात्मक संख्या, एक ऋणात्मक संख्या। देखिए धनात्मक संख्या, इस मान लीजिए 2 4, इन सब के पहले मान लीजिए इसके पहले क्या है? कुछ नहीं लगा है तो इसके पहले हमेशा प्लस रहता है। धनात्मक संख्या प्लस हमेशा क्या रहता है? प्लस रहता है। जैसे सभी संख्याएं क्या है? प्लस। कई जगह आपको केवल ऐसे मिलेगा तो इसके पहले मान लीजिए कुछ नहीं है तो इसको आपको समझ लेना है, इसके पहले अगर माइनस नहीं है तो यह हमेशा धनात्मक होगा, क्योंकि प्लस कई जगह नहीं भी रहता है, केवल ऐसे ही रहता है। अब देखिए ये कौन से 8 कौन सा है? इसके पहले प्लस प्लस है पहले से ही, तो यह धनात्मक संख्या। अब देखिए ऋणात्मक संख्या में, इसमें हमेशा किसी भी संख्या के पहले जब माइनस हो तो उसको ऋणात्मक संख्या समझ लेना है। जैसे 6, अगर इसके पहले मान लीजिए कुछ भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो यह कौन संख्या होगी? तो यह धनात्मक होगी, क्योंकि इसके पहले प्लस ही रहेगा। अगर ऋणात्मक होगी तो उसके पहले माइनस रहता। अब चलिए इसके प्रश्नावली को समझते हैं। प्रश्नावली में क्या कह रहा है? यहाँ देखिए इसके प्रश्नावली में है, प्रश्नावली 1.1 है। यहाँ दिया है निम्नलिखित के बीच की सभी पूर्णांक लिखिए। पहला है -5 और 5। तो पूर्णांक लिखना, पूर्णांक तो आपको समझाएं अभी कैसे लिखते हैं पूर्णांक। देखिए यहाँ -5 और 5 के बीच क्या कर रहा है? सभी पूर्णांक को लिखने के लिए कह रहा है। तो यहाँ देखिए ग्राफ में देखिए एक बनाया है, -5 बोल रहा है। तो -5 देखिए इसमें कहाँ है? -5 कहीं दिखाई दे रहा है? यहाँ है। यहाँ क्या है? -5 है। और बोल रहा है -5 और 5। तो इधर देखिए 5 कहाँ दिखाई दे रहा है? तो इधर क्या है? यहाँ 5 है। तो इनके बीच के सभी क्या करना है? सभी पूर्णांक को हमें लिख देना है। तो चलिए इसे कॉपी पे लिख लेते हैं। यहाँ देखिए -5 और 5 के बीच कह रहा था। तो देखिए यहाँ सबसे पहले -5 ढूंढेंगे, कहाँ है? -5 यहाँ। इसके बीच के कह रहा है तो इसके -4 हो जाएगा। इसके बीच में क्या क्या आ सकता है? तो -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। ये हो गया हमें -5 और 5 के बीच के पूर्णांक। इतने पूर्णांक किसके बीच में आएंगे? -5 और 5 के। अब कह रहा है -2 और 8 के बीच के सभी पूर्णांक को लिखना है। देखिए इसमें -2 कहाँ है? -2 यहाँ है। और 8 कहाँ है? ये 8 यहाँ पर है। इनके बीच के पूर्णांक को लिखना है। तो इनके बीच
यहाँ से होगा और 8 के पहले 7 तक होगा। तो इनके बीच इतना सारे पूर्णांक को हमें क्या करना है, इसमें नोट कर देना है। देखिए तो -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 7, ये हो गया आपके -2 और 8 के बीच के पूर्णांक। अब देखिए -6 और -2, -6 यहाँ दिखाई दे रहा है और -6 और माइनस, देखिए -6 और -2, इसके बीच के हमें 3 पूर्णांक मिलेंगे, -5 होगा और -4 होगा और -2 हो गया। ये हो गया 3 पूर्णांक इन दोनों के बीच के। अब देखिए -4 और -10, -4 इसमें कहाँ, देखिए कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ है -4 और यहाँ कह रहा है -10। -10 हमें इधर जाना पड़ेगा बाएं तरफ, तो -10 -8 के बाद -9 आएगा, उसके बाद -10 आएगा। तो देखिए इसके बीच के लिखना होगा तो क्या करेंगे हम लोग, -4 से कह रहा है तो 4 के इधर लिखना है, -5 लिखेंगे, उसके बाद -6 -7 -8 -9, ये हो गया इसके बीच के पूर्णांक। अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था निम्नलिखित में से सबसे बड़े पूर्णांक पर घेरा लगाएं। यानी जो पूर्णांक, इन दो पूर्णांक दिया है, जो पूर्णांक बड़ा है उस पर क्या करना है, घेरा लगा देना। यहाँ देखिए -20 है और यहाँ 4 के आगे क्या है, कुछ नहीं तो प्लस है, तो -4 और 4 है प्लस, इसके आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा तो क्या समझ जाना है, प्लस है। तो इन दोनों में देखना है बड़ा कौन है, कौन पूर्णांक बड़ा है। देखिए कितना भी बड़ा संख्या हो, अगर उसके पहले माइनस लग जाए तो वह छोटा हो जाता है। मान लीजिए यहाँ पर 20 लिखा हो और यहाँ पर है 5 और इसके आगे माइनस लग गया, तो इन दोनों में बड़ा कौन होगा। जिस प्लस वाला हमेशा याद रखिएगा बड़ा होता है, जो प्लस वाला संख्या पूर्णांक होता है वो बड़ा होता है, लेकिन कितना भी बड़ा हो और उसके आगे माइनस लग गया तो छोटा हो जाएगा। तो यहाँ देखिए -20 और 4, इन दोनों में बड़ा कौन है, तो प्लस वाला हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। यहाँ देखिए इन दोनों माइनस में -15 और -8 है, इन दोनों में बड़ा कौन होगा, तो बड़ा इसमें देखिए -8 होगा। -8 क्या होगा, बड़ा होगा। जितना बड़ा संख्या है उसके पहले माइनस हो उतना छोटा हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों में बड़ा कौन है, तो इन दोनों में बड़ा होगा आपका 0, क्योंकि इसका प्लस है। अब देखिए -20 और -7, इन दोनों में बड़ा देखना है, तो इन दोनों में बड़ा कौन होगा, तो -7 होगा। अब देखिए इन दो संख्या है 25 और -25, तो 25 प्लस वाला बड़ा ही होगा। यहाँ देखिए दो संख्याएं दिया है -20 और 18, तीन दोनों में बड़ा -18 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है रिक्त स्थान में उचित चिन्ह बड़ा, छोटा और बराबर का चिन्ह बढ़िए। देखिए यहाँ जिसकी तरफ ये मुंह खुला होगा वह संख्या बड़ा होगा और जिसकी तरफ बंद होगा वह छोटा, और बराबर यानी जो इक्वल होगा बराबर होगा वहाँ हम लोग भरना है। तो देखिए यहाँ इसको नोट कर लिए हम लोग कॉपी में। यहाँ देखिए इन -6 और -8, इन दोनों में बड़ा कौन है, तो इसमें दोनों में बड़ा है -6। इन दोनों में देखिए अब 4 और 0 में कौन बड़ा है, तो 4 ही बड़ा होगा, जाहिर सी बात है। यहाँ देखिए -15 और 2, इन दोनों में बड़ा कौन है, तो 2 बड़ा, इसकी तरफ मुंह खोल देना है। यहाँ देखिए 50 और -54 + 54, यहाँ देखिए यहाँ इन दोनों में क्या करना है हमें, इन दोनों में बड़ा संख्या पहले कौन है, देखिए 54 है, तो बड़ा संख्या के पहले जो चिन्ह रहता है वही काम करते हैं। तो बड़ा संख्या के पहले माइनस है, तो इसमें से जो घटाएंगे तो क्या बचेगा, -50 बचेगा। तो -50 और दोनों क्या है, इक्वल, बराबर है एक दूसरे के। यहाँ देखिए 25 भी एक दूसरे क्या है, इक्वल है। यहाँ देखिए -4 में 15 घटाना है, तो इसे घटाएंगे तो -11 होगा और इधर घटाएंगे तो -18 होगा। तो इन दोनों संख्याओं में जो बड़ा होगा वो -11 बड़ा, इस तरह को मुंह खोल देना है। अब देखिए नीचे नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लिखिए। यानी इसको हमें बढ़ते क्रम में सजा देना है, यानी सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा संख्या पूर्णांकों को लिखना है। देखिए इसमें सबसे छोटा कौन होगा, तो सबसे छोटा यहाँ देखिए -8 होगा। -8 इसमें क्या है, सबसे छोटा है। उसके बाद -5 होगा। उसके बाद देखिए माइनस में माइनस वाला पहले लिखेंगे। उसके बाद जो -2 होगा। उसके बाद सबसे छोटा देखिए प्लस वाले में 12 है, 12 होगा। उसके बाद 15, उसके बाद 20। ये हो गया आपका बढ़ते क्रम में। अब देखिए यहाँ भी कुछ है, इसको भी बढ़ते क्रम से आना है। देखिए सबसे बड़ा सबसे छोटा पहले देखेंगे तो -15 ही है, सबसे छोटा -15। उसके बाद -4 होगा। उसके बाद -2। उसके बाद सब माइनस वाला पहले लिख लिए।
अब देखिए प्लस वाला सब बचा है तो उसमें 0 पहले, उसके बाद 5 और लास्ट में 8। ये हो गया आपके बढ़ते क्रम। नीचे दिया है, नीचे दिए गए पूर्णांकों का अगली पूर्णांक बताइए। यानी इसमें हमें जो पूर्णांक दिया है उसके दाएं वाला पूर्णांक लिखना है। जैसे यहाँ देखिए -18 है, तो -18 के जब आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा, -17 आएगा। -17, यहाँ देखिए 15 के जब आगे बढ़ेंगे तो 16 आएगा। यहाँ 20 का -19 होगा, 18 का 19 होगा, -4 का -5 का -4 होगा। यहाँ नीचे देखिए दिया है, नीचे दिए गए पूर्णांकों के पहले का पूर्णांक बताएं, यानी इसके पहले का पूर्णांक बताना है। तो 25 के पहले यानी बाएं तरफ, तो 25 के बाएं तरफ क्या होता है, 24 आएगा। -59 के बाएं तरफ -60 आएगा। यहाँ -55 के बाएं तरफ क्या होगा, तो -56 आएगा। यहाँ 26 के -26 के तो -27। यहाँ +100 के तो +101 होगा। सॉरी, यहाँ +99 होगा, सॉरी +99। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम नेक्स्ट वीडियो में 7 से लेकर 12 तक के क्वेश्चन को देखेंगे।